आप सभी को जय श्री श्याम। कैसे आप उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। प्रेमियों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि किसी भी सवारी को फूंक मारकर ऊपर की ओर कैसे उठाएं। दो प्रकार की सवारियां होती हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब जो कोई भूत प्रेत चौक चौराहे की शक्ति होती है, पॉजिटिव का मतलब जो देवी देवताओं की शक्ति होती है। अब यह काम जो मैं आगे बताने जा रहा हूं, यह काम सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसने गुरु कृपा से, जो किसी गुरु का शिष्य हो, गुरु मंत्र को सिद्ध कर रखा हो या किसी सात्विक मंत्र को सिद्ध करके जागृत कर रखा हो। जैसे कि मान के चलो, सात्विक मंत्र मतलब ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम दूम दुर्गाय नमः। किसी भी सात्विक शांत मंत्र को पहले से ही जागृत कर रखा हो। जागृत का मतलब 5.25 लाख जाप जिसने कर रखे हो, वो व्यक्ति इस काम को कर सकता है और कोई नहीं। और मैं कहूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि वो व्यक्ति भी सिर्फ अपने घर के लिए करे, बाहर के लोगों के लिए ऐसा कुछ भी ना करे। तो क्या करना होगा, मान के चलो आपके घर में किसी पर भी कोई सवारी आती है, या तो वो बोलती नहीं, या आपको पता नहीं ये कौन सी है, या वो चिल्ला चिल्ला कर बोल देती है, या वो मारने की धमकी देती है, तो उससे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देवी देवता कभी धमकी नहीं देते, ना ही मारने के लिए कुछ बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पितरों की सवारी आती है, वो बोलते हैं ऐसा कर दे नहीं तो ऐसा कर दूंगा। वो पितर नहीं है भाई, वो प्रेत है। पितर कभी नहीं बोलेंगे। पितर तो आगे रास्ता दिखाएंगे, भाई ऐसा ऐसा कर लेना, करोगे तो कुछ मिल जाएगा, नहीं करोगे भटकते रह जाओगे। वो तो आपसे ऐसे बात करेंगे, वो मारने मरने की बात नहीं करेंगे। हाँ, जब कोई उग्र सवारी जैसे काल भैरव हैं, वीरभद्र हैं, भद्रकाली हैं, ये जब उग्र रूप में आते हैं, जब उनके बच्चे पर, उनके साधक पर कोई गंदी दृष्टि डालता है या उसको कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है, तब सवारी तुरंत आके ये बोल देगी कि सावधान, अन्यथा तुझे यहीं चबा देंगे हम। तब सवारी पूरे उग्र रूप में आके बोल सकती है भाई, इसमें कोई संशय, कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे में कुछ जगह सवारी आके बोल जाती है, कुछ जगह सवारी बोलती नहीं। ऐसे में हम उसको कैसे बुलवाएं फूंक मार के? तो सबसे पहले आप अपने घर के मंदिर में बैठिए, जहां आपने कोई सिद्धि साधना की है। सबसे पहले इस आसपास के वातावरण को आपको बांधना है, कीलना है, ताकि वो सवारी आपको नुकसान ना पहुंचा दे। क्योंकि आपको तो पता ही नहीं सामने वाली अच्छी चीज है या बुरी चीज है। उसका भी बताऊंगा आगे कि कैसे पता लगाना है। यहां बैठकर सबसे पहले दीपक जलाइए। जिस भी देवी देवता की आप पूजा पाठ करते हो उसके नाम का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद अपने राइट हैंड में जल लीजिए और बोलिए, जैसे मान के चलो बाबा श्याम, हे बाबा श्याम, मेरा नाम ये है, पिता पति का नाम ये है, इस जगह का अस्थायी निवासी हूँ, गोत्र ये है, और मैंने इस मंत्र का इतना जाप किया है, और अब भी मैं इस मंत्र की 11 माला करना चाहता हूँ। जो भी मंत्र है उसकी 11 माला वही बैठकर करनी होगी आपको दीपक जलाकर। इस मंत्र की 11 माला करना चाहता हूँ, कृपा करिए, जागृत हो जाइए और इस मंत्र में सिद्धि प्रदान करिए, ताकि यह मंत्र तीव्र प्रभाव से काम करे। और इस समय इस व्यक्ति के ऊपर ये परेशानी है, तो मुझे पता लगाना है कि इसके ऊपर क्या सवारी आई है, क्या ये चीज है, तो आप जागृत हो जाइए। ऐसा बोल के जल को नीचे छोड़ दो। अब दोबारा से जल लो और यहां पर प्रार्थना करो बाबा हनुमान से, हे हनुमान जी महाराज, इस समय इस साधना पर बैठा हूं, आप मेरे शरीर को, इस वातावरण को, 10 दिशाओं को बांध दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी नेगेटिव चीज मेरे ऊपर असर ना कर सके, कोई भी भूत प्रेत मुझे नुकसान ना पहुंचा सके। अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करो। सुरक्षा चक्कर बन चुका है, अब कोई भी नेगेटिविटी इस वातावरण में प्रवेश नहीं कर सकती। अब उसके बाद यहां बैठकर उस देवता का भोग लगाना। मान के चलो ये 2 बतासे हमने रख दिए। अब 11 माला करनी है आपको। जो भी मंत्र है आपका, लगे कि मंत्र बड़ा है तो 3, 5, 7 माला कर सकते हो। कम से कम 5-7 माला जरूर करना है। उस दौरान मंत्र जाप चलता रहे और लेफ्ट हैंड की फिंगर रिंग इसके अंदर रहे। या लगे कि काउंटिंग करनी है 1, 2, 3, 4, तो उंगली नहीं रख सकते। एक माला करी, फूंक मारो इसके अंदर, दूसरी करी, फूंक मारो। ऐसे करके 11 माला करनी है, 11 ही फूंक लगानी है। जैसे 11 माला हो जाए, उस माला को अपने गले में धारण कर लो। इसके 2 फायदे। एक तो वो माला किसी नेगेटिविटी को आपके ऊपर हावी नहीं होने देगी। दूसरा, जो माला करी थी उसका पूरा प्रभाव आपके शरीर में विद्यमान हो जाएगा। अब जो रोगी है, जो परेशान है, जो लगे कि हाँ ये परेशान है, उसको बुला लो और उसको ये जल पिला दो। पहले उसको जल पिलाओ। जल पिला के अपने देवता से प्रार्थना करो कि अगर ये कोई अच्छी शक्ति है तो मैं हाथ जोड़ता हूं आपके सामने। आप जो भी हैं ऊपर की ओर आइए, मुख से बोलकर बताइए आप कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या हम आपकी सेवा कर सकते हैं। हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं और सामने ये देवता बैठे हैं, इस देवता की लाज रख लीजिए, ऊपर की ओर आकर बताइए।
यह है अच्छी सवारी का। लगे कि कोई मतलब पता ही नहीं अच्छी है बुरी है, ये पॉजिटिव सवारी के लिए बोलना है। फिर दोबारा बोलना है कि हे बाबा, अगर ये कोई गंदी शक्ति है इसके शरीर में, अभी के अभी आपके इस मंत्र द्वारा इस पर मार लगाई जाए। मान के चलो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, बाबा श्याम बैठे, बाबा श्याम कोई बात नहीं, पूजा पाठ में कोई भी हो सकता है, लेकिन मंत्र कोई भी सिद्ध किया जाए। हे प्रभु, इस समय आप यहाँ जागृत रूप में विराजमान है, अगर इसके शरीर पर कोई गंदी शक्ति है तो अभी के अभी इस पर मार लगाई जाए। फिर पहले तो जल पिलाओ उसको, जल पीने से इनकार कर दे, समझ जाना नेगेटिविटी है। उसके बाद जल पिलाने के बाद उसके सर पर अपना हाथ रखो, राइट लेफ्ट कोई भी हाथ रख सकते हो। कोशिश करो राइट हैंड का अंगूठा उसके आज्ञा चक्कर पर स्पर्श करवा के, आज्ञा चक्कर पर थोड़ा सा दबाव बनाओ, और जो मंत्र आपने अभी 11 माला की है उसकी 21 फूंक मारो, 21 बार फूंक मारो। एक फूंक मारो, बोलो जो भी शक्ति है ऊपर आ। इस 21 फूंक के दौरान अगर वो कोई पॉजिटिव एनर्जी है तो वो ऊपर की ओर खेलना शुरू कर देगी। हो सकता है सर भी हिलाए, शरीर भी झूमने लगे, हो सकता है थोड़ा सा उसको कष्ट भी हो ये मत समझना कि वो नेगेटिविटी है। अब हो सकता है घर का कोई पित्र हो सकता है कोई वैसे कुल देवी कुल देवता की सवारी हो, या वो व्यक्ति कोई और सिद्धि साधना करता हो, वो सवारी उसकी अटकी हुई हो तो वो ऊपर की ओर उठ जाएगी, खुल जाएगी। जैसे ही लगे कि कोई सवारी ऊपर की ओर आई है, तुरंत पूछो आप कौन हो, कहां से आए हो, इसके पास क्यों आए हो, वो बता देगी आपको, उसी समय बता देगी। लगे कि हाँ संतुष्टिजनक काम हुआ है, बोले कि मैं पित्र हूं, तो पूछो, नाम पूछो उससे, तेरा नाम क्या है, तू कैसे मरा, तेरे साथ कैसे क्या क्या हुआ। फिर घर के लोगों से पूछो कि क्या ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हाँ सही बोल रहा है, तो समझो पित्र ही है। उसी समय पित्र हो कोई देवी देवता हो, उसी समय अपने पास गंगा जल रखो, उसके हाथ में राइट हैंड में जल, उसी समय जल पकड़ वचन दे, उसी समय तुरंत वचन कर लो। कैसे वचन, कम से कम 3 वचन तो ले ही लेना। पहला वचन कि जब भी जहां भी जिस अवस्था में बुलाएंगे तुझको आना पड़ेगा, इस घर की और इस शरीर की और खुद अपनी भी रक्षा करते हुए जो भोग तुझे देंगे वो लेना पड़ेगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वचन, 99% लोग ये वचन नहीं लेते और बर्बाद हो जाते हैं। जब ये व्यक्ति मरेगा तब तू इसको रोकेगा नहीं, इसको भगवान के धाम तक लेकर जाएगा। अब मान के चलो हमारे घर में 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, सबको पता है जैसे लड़की 20 साल की होगी शादी कर देंगे, अगले घर चली जाएगी, तो इसलिए माँ बाप को परेशानी नहीं होती। लेकिन अगर कोई कहे लड़के की शादी में, कोई लड़की बोले कि मैं तो आपके लड़के को वहां लेके जाऊंगी, हम तो घर जमाई रखेंगे भाई, तो कितनी परेशानी होगी माँ बाप को, क्योंकि लड़की के लिए तो माँ बाप बचपन से ही तैयार थे, लड़के के लिए नहीं थे। ऐसे में जब कोई सवारी आपके शरीर पर 15-20 साल खेल जाती है, आपका काम करती है, तो उस सवारी ये सोचने लगती है कि ये मेरा घर है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा पर्सनल है, मैं इसको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब तो जब आपकी मृत्यु होगी तो वो सवारी आपको भगवान के धाम नहीं जाने देगी, यानी मुक्ति नहीं होगी आपकी, वो सवारी आपको अपने पास रखेगी। फिर मेरे जैसा कोई बैठ के ओम नमः शिवाय का जाप करेगा, भगवान शिव आपको उठाकर मुझे दे देंगे, ले भाई इसने पहले जाप किया था, ये दूत बन चुका है, तू ले ले। दूत यही तो होते हैं, खुद भगवान थोड़ी आते हैं। फिर कुछ लोग बोलते थे माता ही है, दुर्गा सप्तशती के वक्त, अरे मूर्ख भाई, वो देवता नहीं है, वो उसका एक दूत है, उसकी एक योगिनी है, और उसको उतना ही ज्ञान है जितना उसको खुद को था। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने ज्ञान में वृद्धि करो, संतों के चरणों में बैठकर अपने अनुभवों द्वारा ज्ञान में वृद्धि करो। आपको जितना ज्ञान है शक्ति उतना ही बताती है, फालतू नहीं बताती। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो भाई। शक्ति भी अपने तरीके से बताती है, लेकिन जितनी आपको नॉलेज है उसी हिसाब से काम करती शक्ति। अब आपको ज्ञान है ही नहीं, शक्ति बताती रहे, आप समझोगे ही नहीं। अब जब आप वचन ले लोगे उससे, तो वो वचन भी देगा, सिद्ध भी हो जाएगा, शुद्ध भी हो जाएगा और काम भी करने लग जाएगा। अब हो सकता है यहां नेगेटिविटी होगी तो वो चिल्लाने लगेगी, चीखने लगेगी, जिव्या निकाल देगी, मैं माता हूं, मैं काली हूं। दैवीय शक्ति जब भी शरीर पर आएगी, मान के चलो माता आई है, मान लो माता काली आई है, आते ही भगवान शिव का जयकारा देगी, अपने से बड़ी शक्तियों का जयकारा देगी। जो कोई भी खुद की, मान के चलो मैं कोई पित्र आया है और बोले पित्र महाराज की जय, झूठ बोल रहा है। कोई भी शक्ति कभी खुद का जयकारा नहीं लगाती, अपने से ऊपर की शक्तियों के जयकारे लगाती है। मान के चलो आप मुझे पित्र आए, आते ही बाबा श्याम का जयकारा लगाए, क्योंकि मेरा कुल देवता है भाई। अब मेरा कुल देवता कैसे हुआ, क्योंकि मेरे पितर का कुल देवता था। अब आती को इनका जयकारा लगाएगा, न कि खुद का जयकारा लगाए, सोच लेना गलत चीज है। उच्च शक्तियों का जयकारा लगाएगी। जैसे ही कोई जिव्या निकाल के बोले मैं माता हूं, मैं काली हूं, ये भोग दे दे, वो झूठ बोल रहा है, कोई चक्कर नहीं, कोई चुड़ैल है, कोई प्रेत है, कोई डाकनी पिशाच नहीं है, बिल्कुल ये मान लेना, कति क्लियर।
उसके साथ साथ 99% लोग तो उन्हीं को लेके दरबार लगा रहे हैं और कुछ बड़ा चक्कर नहीं है। कभी कभार जब ऐसे लोगों की वीडियो आप लोग मुझे दिखा देते हो ना कि ये देखो, तो बड़ी हंसी आती है देख के यार। खुद को ये नहीं पता कि इसके ऊपर चुड़ैल है या क्या चीज है, खुद चुड़ैल अपने आप को माता बता रही है और ये लोगों का बंधन कर रहा है, तभी तो इससे कुछ काम नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी मूर्खता और विडंबना यही है, छोटी मोटी चीज मिल गई दरबार लगा लिया, गुरुजी, भाई साहब, गुरुजी, पंडित जी, क्या है यार ये बकवास चीज है। इसी के कारण तो फिर कुछ लोगों को धर्म के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब लगे कि आपको पता चल जाए ये चीखने चिल्लाने लगी है, कोई भोग मांगने लगी है, माता बताने लगी है, पितर बताने लगी है, ये वो है, इन सब चीजों को इग्नोर करके उसका उतारा करो। उतारा कैसे? एक नारियल लो, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उसको घुमाओ। नारियल से पहले प्रार्थना करो बाबा से कि इस नारियल में आप अपनी शक्तियों को विराजमान करके ये जो भी गंदी चीज है इसका उतारा करिए और कृपा करके इस व्यक्ति के शरीर को खाली करवा दीजिए। 7 बार जब आप उसका उतारा करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, उल्टा। अब कुछ लोगों ने बोला उल्टे हाथ से, उल्टे कोई भी हाथ हो भाई, उतारा उल्टा करना है, सीधी ही बात है। उल्टा उतारा करके 5 बतासे 2 लौंग उस नारियल के साथ रख के किसी भी चौराहे पर रखकर आने हैं, किसी भी चौराहे पर या सुनसान जगह पर रख सकते हो आप। सात्विक भोग है। 5 बतासे 2 लौंग कैसा? टोना है? टोना नहीं है, चौराहे वाली माता का भोग है। नारियल के अंदर नेगेटिविटी थी, वो चौराहे किसी भी बहते हुए जल में भी प्रवाहित कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि जल को बर्बाद करने की जो ये ठेकेदारी देते हैं ना, ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी भी चौराहे पर रख दो, अब वहां कुत्ते खाएं कुछ भी हो, उसका अपना कोई लेना देना नहीं है। अब तुरंत बाद उस जल जो आपने मंत्र किया है, उस मंत्र से सुरक्षा धागा बनाओ। ये सुरक्षा धागा, जैसे ओम नमः शिवाय का मंत्र, ओम नमः शिवाय, ये गांठ लगाओ, ये एक गांठ। ऐसे करके करके आपको 11 गांठ लगानी है। 11 गांठ लगाने के बाद ये धागा अभिमंत्रित हो जाएगा। जो ज्योति चल रही थी उसके ऊपर से 11 बार परिक्रमा लगाओ और कहो आप उस देवता से कि इस मंत्र के द्वारा ये धागा अभिमंत्रित किया गया है, इसके अंदर आप अपनी शक्ति को विराजमान कर दो। फिर जो व्यक्ति है उसके ऊपर कलावा बांध दो। ज्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं, उतारा तो कर देते हैं लेकिन बंधन नहीं करते, जिस कारण वो शक्ति दोबारा उस शरीर में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि दरवाजा खुला है। दरवाजा खुला है तो पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी आ सकता है। बंधन, हाथ पर कलावा बांधो, बाजू पर बांधो, कमर में बांधो, कहीं भी हो सकता है वहीं भी बांधो। जिन महिलाओं का बच्चा खराब हो जाता है या फिर नाभि के नीचे दर्द रहता है, उनकी कमर में बांधा जाता है हमेशा, ये बात आप याद रखना। उसके साथ लगे कि घर में भी कोई ऐसी चेष्टा हो सकती है तो एक धागा और घर का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर बांध दो। पूरे घर में उस व्यक्ति से फिर 90 दिनों का परहेज दे दो उस व्यक्ति को। 90 दिन उनसे ये बोलो कि पूर्णिमा और अमावस्या महीने में 2 हवन करवाने हैं, हर रोज घर में सुबह और शाम दीपक जलाना है, धूप की फेरी करनी है, जल का छिड़काव करना है, घर में भजन चलाने हैं और 90 दिनों तक लगातार घर में या तो हनुमान चालीसा या श्याम चालीसा, शिव चालीसा, जो भी आप करते हो वो आपको लगातार करनी है। शुद्धता का परहेज करना है। उसके साथ साथ कोई भी मांस मीट घर में प्रयोग नहीं होना चाहिए। जब आप उसको 90 दिनों का परहेज दे दोगे तो आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, वो शक्ति काम करेगी। पॉजिटिव रूप में आई थी, वचन ले लिए, वैसे ही काम करेगी। नेगेटिव रूप में आई थी, उतारा कर दिया, वो वैसे काम करेगी। तो इन सब चीजों से अगर आप करते हो तो आपको 100% लाभ होगा। बाकी वही बात है, भगवान चमत्कार नहीं दिखाते, चमत्कार इंसान का विश्वास दिखाता है। मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। हो सकता है वीडियो के नीचे कुछ लोग ये भी कमेंट करते, हाँ तुम बड़ा आया भगत, तेरे करने से तो कुछ होता ही नहीं, तू तो मिलता ही नहीं लोगों से, फिर तू कैसा भगत है? तूने तो अपना नंबर नहीं दे रखा, फिर तू कैसा भगत है? तू तो ये है भाई, मानो तो मैं गंगा माहूं, ना मानो तो बहता पानी। जब सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे वीडियो में मिल रहा है, फिर मेरे जैसे 2 कौड़ी के इंसान से मिलने के लिए क्यों तरस रहा? अगर मेरी औकात 2 कौड़ी की है और तू मुझसे मिलना चाहता है तो ये देख तेरी औकात क्या रह गई मेरे भाई, ये भी तो देख ले। कम से कम मेरी नहीं तो खुद की तो इज्जत कर ले। कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज होगी तेरे अंदर। घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट समाधान है। इस चैनल पर A to Z वीडियो डाल दी गई है। कुछ भी लिखो, पितरों का पता कैसे करें अशोक कुमार वीडियो, कोई भी नाम लिख के आगे लिख दो अशोक कुमार वीडियो, आ जाएगी वीडियो। लेकिन कुछ लोगों को ये लगता है सब्सक्राइब कर देंगे तो इसको पैसे मिल जाएंगे, लाइक कर देंगे तो पैसे मिल जाएंगे, कमेंट कर देंगे। अरे भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं होता, पैसा होता है व्यूज का, जो एड लगती है यूट्यूब के ऊपर। कुछ लोगों ने कहा तो ऐड लगा के पैसा कमाना चाहते हो, भाई सीधी सी बात है, इसमें कौन सा गलत है? कमा के खाना कोई गलत थोड़ी होता है। कोई मिसलीड नहीं करा, कोई मिसगाइड नहीं करा, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको साधारण बातें बताई जा रही। अगर वो भी आप नहीं देखना चाहते,
हम आपके घर थोड़ी आए हैं भाई, आप आए हो हमारी वीडियो पर, मत आया करो। वीडियो देख के आपने ऐड चला के हमें इनकम दे दी, अब लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो 5 लाख प्लस सब्सक्राइबर है चैनल पर, तो क्या हर वीडियो पर 5 लाख व्यूज आए? नहीं, सब्सक्राइबर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ता भाई, चाहे 1 सब्सक्राइबर हो चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हो, कोई फर्क, कमेंट करो ना करो, शेयर करो ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई किसी भी चीज से। सिंपल सी बात तो ये है। तो देते रहिए प्यार। जय श्री श्याम।